अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता के ऑनलाइनर प्रश्नों को देख रहे हैं। आपको पता है हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इसका पार्ट 1 है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऑनलाइनर मिलेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में TCS द्वारा पूछा गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। और वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुआ था और यह अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर कि किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई 1764, यानी बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर की लड़ाई के बाद ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया। तीसरा प्रश्न है 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1764 में। चौथा प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आते रहता है। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के उस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। नेक्स्ट है 6 नंबर, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो ये कब लड़ी गई थी? तो 13 जून 1757 ईस्वी में। 13 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत के किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध के बाद। 8 नंबर प्रश्न है प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार की एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति डैश के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। 9 नंबर प्रश्न है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो किसने दिया था? तो मीर जाफर ने दिया था। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और डैश को नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर को। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला सभी डैश के नवाब थे? तो ये सभी कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? तो 1765 ईस्वी में। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध का नवाब का नाम क्या था? तो ये कौन थे? शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न कि पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 1767 से 69 में लड़ा गया था, जो डैश से समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1780 से 1784। एंग्लो मैसूर युद्ध टोटल हुआ था 4, ध्यान रखिएगा। दूसरा लड़ा गया था 1780 से 1784 के बीच में। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1784 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 19 नंबर प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? तो ये 1793 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतर जीत हासिल की? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े गए थे?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ टोटल 4 युद्ध लड़ा था। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 नंबर है प्रश्न, किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज मैसूर की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। 24 नंबर प्रश्न है, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, सगौली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो गोरखाओं के बीच सगौली की संधि में। 26 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान के हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो वोडेयारों ने शासन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है 27 नंबर, वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1779 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 28 नंबर, ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में डैश एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो सकता होगा महल। 29 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का किला डैश में स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? तो जूट उगाने के लिए। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है 31 नंबर, कथा कथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ये ब्लैक होल घटना आपको कलकत्ता में हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर इसका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।